स्टूडेंट्स, आपके लिए आज यूनिट 3 का बी पार्ट लाई हूँ मैं। इससे पहले कल मैंने आपको पार्ट ए बताया था, हाउस वायरिंग के बारे में बताया था। आज है अर्थिंग। क्या होता है अर्थिंग बच्चों? कि विद्युत एक प्रकार की शक्ति और जब इसे धारा में प्रवाहित किया जाता है तो इसकी तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है और अर्थिंग प्रक्रिया द्वारा विद्युत आपूर्ति के बीच विभिन्न प्रकार के अवरोधकों का प्रयोग कर विद्युत की तीव्रता को पृथ्वी में समाहित कर दिया जाता है, जिससे मनुष्य, उपकरण तथा भवन आदि सुरक्षित रहते हैं। यानी कि अर्थिंग प्रक्रिया क्या होती है बच्चों? कि जब विद्युत की तीव्रता अधिक होती है तो उस तीव्रता को कम करने के लिए उसको अर्थिंग उसकी की जाती है। यानी कि उसको जो विद्युत की आपूर्ति के बीच विभिन्न प्रकार के अवरोधक ना आए उसको पृथ्वी में समाहित कर दिया जाता है, वही अर्थिंग कहलाती है। अब अर्थिंग प्रक्रिया के प्रकार। अर्थिंग प्रक्रिया का उद्देश्य एक ही है, किंतु स्थान के अनुसार ये अलग अलग प्रकार से की जाती है। ठीक है ना, कि प्रकार इसके अलग अलग होते हैं लेकिन उद्देश्य एक ही होता है कि विद्युत की तीव्रता को कम करना। पहला आता है बच्चों घर में अर्थिंग। कि घरों में अर्थिंग का क्या प्रक्रिया होती है? कि सामान्यतः घर में देखिए 220 वोल्ट्स पर विद्युत आपूर्ति होती है, यानी कि सप्लाई होना। आपूर्ति माने सप्लाई होती है। कि जब कल मैंने आपको फेस वायर, मेन जो फेज वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है और अर्थिंग वायर, 3 वायर के बारे में समझाया था ना। तो जो सप्लाई होती है वो तारों के थ्रू होती है घर में, किंतु कभी कभी अचानक इसके बढ़ जाने से दुर्घटना हो सकती है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से घरों में अर्थिंग की जाती है। यानी कि जब विद्युत का लोड ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने के लिए अर्थिंग प्रक्रिया की जाती है। घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए अर्थिंग प्रक्रिया में जिस विद्युत खंभे से घर में फेज वायर तथा न्यूट्रल वायर लिया जाता है, वहीं ए से एक अर्थ का तार लाकर फेज वायर और न्यूट्रल वायर के साथ मीटर तक लाया जाता है। फिर यहाँ से घर की संपूर्ण वायरिंग के साथ घर के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाता है। इससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। जब कभी अतिरिक्त दबाव वाली विद्युत धारा आ जाती है तो वह अर्थ तार से पृथ्वी में पहुंचा दी जाती है। ठीक है ना, तो ये होती है घर में अर्थिंग। नेक्स्ट आता है बच्चों औद्योगिक इकाइयों में अर्थिंग। की जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें किस प्रकार से अर्थिंग प्रक्रिया की जाती है? औद्योगिक इकाइयों में अधिकांशतः 440 वोल्ट्स की विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ विद्युत की तीव्रता अधिक रहती है और जरा सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर अर्थिंग प्रक्रिया में और अधिक सावधानी बरती जाती है। औद्योगिक इकाइयों में अर्थिंग के लिए भवन के अंदर या बाहर 2-3 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और फिर उसे अर्थिंग प्लेट पर लगाकर अर्थ के तार को उसमें जोड़ दिया जाता है तथा गड्ढे में नमक, कोयला और राख डालकर उसे बंद कर दिया जाता है। देन थर्ड आता है आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु अर्थिंग। कि आपने कहते हैं ना कि बिजली गिर गई, सुना होगा बच्चों आपने। तो ये होता है आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु अर्थिंग। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? कि महानगरों की ऊंची इमारतों, ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार, लाल किला है आदि की आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु अर्थिंग प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकार की अर्थिंग में इमारत के सबसे ऊंचे भाग पर एक लोहे या तांबे की छड़ लगा दी जाती है, जिसे तीड़क चालक कहते हैं। इस छड़ के सिरे कई नोक वाले होते हैं। छड़ के दूसरे सिरे पर एक धातु की प्लेट होती है, जिसे पृथ्वी के अंदर ऐसे स्थान पर गाड़ दिया जाता है जहां नमी होती है और जब आकाशीय विद्युत इमारत पर गिरती है तो विद्युत में होती हुई सरलता से पृथ्वी में समाहित हो जाती है और इमारत दुर्घटना से बच जाती है। देन फोर्थ आता है बच्चों उपकरणों में अर्थिंग। कि उपकरणों की सुरक्षा के लिए विद्युत उपकरणों में भी अर्थिंग की जाती है। जैसे जो भी इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं बच्चों, जैसे मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, इन सब में भी उपकरणों में अर्थिंग, यानी कि उपकरणों की सुरक्षा के लिए विद्युत उपकरणों में भी अर्थिंग की जाती है। इससे उपकरणों को उच्च विद्युत धारा आने पर हानि नहीं होती है। उपकरणों में अर्थिंग के लिए उपकरण में अर्थ तार लगा होता है, जो कि उपकरण के फेज से संबंधित रहता है। इस तार के कारण ही अधिक विद्युत धारा आने पर अतिरिक्त करंट जो है वो पृथ्वी में चला जाता है, जिससे उपकरणों को कोई हानि नहीं होती तथा मनुष्य को भी विद्युत झटका नहीं लगता है। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आपसे। ओके बाय।